बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लुकमान ख़ान हूँ। ये व्यूवर से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिफ़ाइन करना है। व्हाट इज़ मीन बाय अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic sequence or arithmetic progression is a sequence. It is a sequence in which each term is obtained by adding a constant number in preceding term. The constant number is called common difference, and it is denoted by small d. Now अगर हमारे पास A1, A2, A3, A4 up to AN be the arithmetic sequence or arithmetic progression, तो फिर A1 जो है ना पहला टर्म है। नाउ A2 किस तरह हम फाइंड करेंगे? जिस तरह हमने डिफाइन किया कि किसी भी टर्म को हम तब हासिल करेंगे जब हम प्रीसीडिंग टर्म के साथ कोई कांस्टेंट नंबर डी ऐड करेंगे। तो A2 फिर क्या बनेगा? A2 का प्रीसीडिंग टर्म A1 है, सो इट विल बी A1 प्लस डी। अगर हम A3 फाइंड करना चाहे तो A3 क्या होगा? बेसिकली A3 होगा, A3 का प्रीसीडिंग टर्म A2 है, तो ये A2 प्लस डी होगा, और A2 हमारे पास है A1 प्लस डी, सो ये बन जाएगा A1 प्लस डी प्लस डी और A1 प्लस 2D। इस तरह अगर हम A4 को फाइंड करना चाहते, A4 का प्रीसीडेंट टर्म है A3, तो A3 के साथ अगर हम ऐड करेंगे D को तो ये बन जाएगा A1 प्लस 2D प्लस D, क्योंकि A3 का वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस D। सो A4 हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस 3D। अगर हम इसका जनरल टर्म या एन टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो जनरल टर्म हमारे पास है एन। अब एन को किस तरह फाइंड करेंगे? हमने सेम पैटर्न को यूज़ करना है। पैटर्न हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेसिकली जब हमारे पास है A2 तो ये है A1 प्लस डी, अगर A3 है तो ये है A1 प्लस 2D, अगर A4 है तो A1 प्लस 3D। मतलब A2 में A1 के साथ 1D ऐड किया हुआ है, A3 के साथ A3 में A1 के साथ 2D ऐड किया हुआ है, इस तरह A4 में A1 के साथ 3D ऐड किया हुआ है। तो अगर A2 है तो D के साथ 1 मल्टीप्लाई है, A3 के केस में D के साथ 2 मल्टीप्लाई है, A4 के केस में D के साथ 3 मल्टीप्लाई है। तो अगर हम AN फाइंड करना चाहे तो A1 आएगा प्लस, अब चूंकि 4 में 3 है, 3 का मतलब है 4 माइनस 1, 3 में 2D है, 2 का मतलब है 3 माइनस 1, तो यहाँ पे AN होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड n term or general term of the arithmetic progression. Exercise number 4.2, first year mathematics national book फाउंडेशन।
क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। ये सारे जो पार्ट्स है सेम मेथड से जो कि सॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ पार्ट सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड किया जा सकता है। तो पहले पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है गिवन A1 हमें गिवन है, A1 है 4, D हमारे पास है 3। हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमने यूज़ करना है जनरल टर्म या एन टर्म। अब जनरल टर्म क्या है, सिंस या एस ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 into D। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने अगर सेकंड टर्म को फाइंड करना है तो सेकंड टर्म हमारे पास होता है A2। तो यहाँ से A2 किस तरह आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से हमने n की जगह पुट करना है 2 को, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा A2 और A1 प्लस 2 माइनस 1 into D, or this implies that A2 equal to A1 plus 2 minus 1 mean 1। so ये बन जाएगा D। अब A1 और D की जगह वैल्यूज पुट करें। A1 हमारे पास है 4 और D हमारे पास है 3। so putting the values of A1 and D, तो A2 बन जाएगा A1 4 plus D is 3। so this implies that A2 is equal to 7। अगर हमने A3 फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर 1 में इनकी जगह 3 पुट करेंगे, पुटिंग n is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ जाएगा A3 इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 into D, और A3 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 में इंटू, सो 2D। अगेन यहाँ पे A1 और D की जगह वैल्यू पुट करें तो A3 बन जाएगा, A1 हमारे पास 4 है, सो 4 प्लस 2 टाइम 3, D 3 के बराबर है। सो A3 हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 2 टाइम 3 मीन 6। दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू 10। अब हमने A4 फाइंड करना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो an बन जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 minus 1 into D। this implies that A4 equal to A1 plus 4 minus 1 3, so 3D। A1 और D की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A4 equal to A1 4 है प्लस 3, D की जगह 3। so this implies that A4 equal to 4 plus 9 और A4 equal to 13। सो 4 टर्म हमारे पास आया 13। अगर आप पार्ट नंबर 4 को देख ले, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है A1 इज इक्वल टू 38 और D हमारे पास है -4। हमने क्या करना है, A2, A3 एंड A4 को फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमने यूज़ करना है जनरल टर्म को, AS
ए एन इज इक्वल टू A1 plus n minus 1 n to d. Let this is equation number 1. फॉर सेकंड टर्म हमने पुट करना है n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. सो हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 plus 2 minus 1 n2d. This implies that A2 equal to A1 plus 2 minus 1 into d mean d. अब A1 और d की जगह वैल्यू पुट करें. A1 हमारे पास 38 है और d हमारे पास -4 है, तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू 38 प्लस n2 -4. दिस implies that A2 is equal to 38 plus multiply by minus 4. This implies that A2 is equal to 34. ये हमारे पास आया सेकंड टर्म. अब थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पुट करना है 3. पुटिंग n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 minus 1 into d. This implies that A3 is equal to A1 plus 3 minus 1 2, so 2d. अब अगेन A1 और d की जगह वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 38 प्लस 2 और d हमारे पास है -4, so 2 टाइम -4. This implies that A3 equal to 38 minus 8. This implies that A3 is equal to 38 minus 8 mean 40. So थर्ड टर्म हमारे पास आया 40. अब फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 4 पुट करेंगे. सो पुटिंग n is equal to 4 इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास आ जाएगा A4 इक्वल टू A1 plus 4 minus 1 into d. This implies that A4 equal to A1 plus 4 minus 1 mean 3, so 3d. This implies that A4 equal to A1 और d की जगह वैल्यूज A1 38 plus 3 d minus 4. So this implies that A4 equal to 38 minus 12. This implies that A4 equal to 26. Part number 7. Of question number 1. Given that A1 equal to 3 by 8 and D equal to 5 by 8. हमने यूज़ करना है n टर्म को, तो an हमारे पास होता है A1 plus n minus 1 into D. Let this is the equation number 1. For second term, putting n equal to 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो an बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 minus 1 into D. This implies that A2 equal to A1 plus D. अब वो A1 और D की जगह वैल्यूज पुट करें तो A2 हमारे पास आ जाएगा A1 3/8 है प्लस D हमारे पास है 5/8. A2 आ जाएगा, LCM ले 8 LCM आएगा, ये बन जाएगा 3 plus 5. दिस implies that A2 is equal to 8/8 और A2 is equal to 1. सो सेकंड टर्म हमारे पास आया 1. अब थर्ड टर्म के लिए हमने पुटिंग
n equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 into d. This implies that a3 is equal to a1 plus 2d. This implies that a3 is equal to a1 की जगह वैल्यू a1 हमारे पास है 3/8 प्लस 2 टाइम d हमारे पास है 5/8. This implies that a3 equal to LCM ले यहाँ पे 8 LCM आएगा, ये बन जाएगा 3 plus 2 multiplied by 5 10. So this implies that a3 is equal to 3 plus 10 mean 13/8. So थर्ड टर्म हमारे पास आया 13/8. अब फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या करना है, पुटिंग n is equal to 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा a4 equal to a1 plus 4 minus 1 into d. This implies that a4 equal to साथ साथ a1 की भी वैल्यू पुट करें ताकि जल्दी हो सके. सो a1 3/8 है, 4 minus 1 3 है, और d की जगह वैल्यू पुट करेंगे, d हमारे पास है 5/8. दिस इम्प्लाइज दैट a4 equal to LCM ले 8 LCM आएगा, इधर 3 आ जाएगा और प्लस 3 टाइम 5 15, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 18/8. तो ये फोर्थ टर्म हमारे पास आ गया है. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, find the next 3 term of each of arithmetic sequence. Part number 1, given AP is 5 9 13 up to so on. ये हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है. हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है. ये a1 है, a2 a3, तो हमने a4 a5 और a6 को फाइंड करना है. तो क्या करें, हेयर पास होता है फर्स्ट टर्म, तो a1 आ गया 5, और d हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 9 minus 5. दिस इम्प्लाइज दैट d equal to 4. अब हमने क्या करना है, हमने यूज करना है n टर्म या जनरल टर्म को. तो an इज ऑलवेज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 into d. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 3 टर्म्स हमें गिवन है, हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं. नेक्स्ट 3 टर्म कौन से होंगे, a4 होंगे, a5 और a6. तो फिर हम a4 फाइंड करते. तो a4 को फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 4 पुट करना है. तो हमारे पास आ जाएगा a4 equal to a1 प्लस 4 minus 1 into d. a1 और d की जगह वैल्यूज पुट करें, तो ये आ जाएगा a4 equal to a1 हमारे पास है 5, 4 minus 1 होता है 3, और d हमारे पास है 4. तो a4 आ जाएगा 5 plus 12, और a4 equal to 17. a5 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह हमने इक्वेशन नंबर 1 में 5 पुट करना है. तो हमारे पास आ जाएगा a5 equal to a1 प्लस 5 minus 1 into d. This implies that a5 equal to a1 is 5 plus 5 minus 1 is 4 and d is 4. So this implies that a5 equal to 5 plus 4 multiplied by 4 is 16. So a5 हमारे पास आ जाएगा 5 plus 16 mean 21.
नेक्स्ट हमने सिक्स टर्म को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पुट करना है 6, तो हमारे पास आ जाएगा a6 इक्वल टू a1 प्लस 6 माइनस 1 into d. दिस implies that a6 इक्वल टू a1 हमारे पास है 5, 6 minus 1 is 5 and d is 4. So this implies that a6 equal to 5 plus 20, this is equal to 25. Hence, next 3 terms of given AP are, कौन कौन सी टर्म्स है हमारे पास? 4 टर्म 17 आया, फिर 21 और फिर इसके बाद 25. अगला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 का. गिवन AP is 11, 14, 17 अप टू सो ऑन. ये भी हमें गिवन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. सो बाय डेफिनेशन आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहला टर्म जो हमारे पास a1 है उसको लिखते हैं. a1 क्या है? 11. और d को हम फाइंड करते, d हमारे पास हमेशा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 3. अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे जनरल टर्म को. एज an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 into d. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो 3 टर्म्स गिवन है, तो जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा वो 4 टर्म होगा. मतलब हमने 4 फाइंड करना है पहले, तो a4 के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पुट करेंगे 4, तो ये बन जाएगा an की जगह a4 आ जाएगा, इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 into d. दिस इम्प्लाइज दैट a4 इक्वल टू a1 की जगह वैल्यू पुट करें. a1 हमारे पास 11 है, प्लस 4 माइनस 1 मीन 3, और d की जगह वैल्यू पुट करें, d हमारे पास है 3. सो a4 आ जाएगा 11 प्लस 9, और 11 प्लस 9 मीन 20. अब नेक्स्ट टर्म के लिए जो कि हमारे पास होगा a5, तो उसके लिए हम n की जगह इक्वेशन नंबर 1 में 5 पुट करते हैं. पुटिंग n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा a5 इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 into d. दिस इम्प्लाइज दैट a5 इज इक्वल टू a1 की जगह वैल्यू पुट करें 11 प्लस 5 माइनस 1 मीन 4, और d की जगह वैल्यू विच इज 3. सो दिस इम्प्लाइज दैट a5 इक्वल टू 11 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, सो दिस इज 23. नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगा 6 टर्म. तो 6 टर्म को हम a6 से रिप्रेजेंट करते, तो a6 किस तरह फाइंड करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पुट करेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा a6 इक्वल टू a1 प्लस 6 माइनस 1 into d. दिस इम्प्लाइज दैट a6 इज इक्वल टू a1 की जगह वैल्यू 11 प्लस 6 माइनस 1 5, और d की जगह वैल्यू जो कि 3 है. सो a6 हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 15, और दिस इज 26. हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन AP आर, कौन कौन से हमारे पास आया? एक आया 20, एक आया 23, और एक आया 26.
पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसमें गिवन ए पी इज 1/2, 3/2, 5/2 एंड टू सो ऑन। ये भी ए पी है। तो इसका जो पहला टर्म है वो होगा A1। सो A1 इक्वल टू 1/2। डी फाइंड करते तो डी हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकंड टर्म 3/2 है और फर्स्ट टर्म 1/2 है। सो डी इज इक्वल टू एलसीएम ले, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3 - 1। दिस इम्प्लाइज दैट डी इक्वल टू 2/2 और दिस इम्प्लाइज दैट डी इक्वल टू 1। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हमें 3 टर्म्स गिवन है तो नेक्स्ट टर्म होगा A4, फिर इसके बाद A5 होगा और A6। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जनरल टर्म एस an इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 n/d। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर फोर्थ टर्म पुटिंग n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आ जाएगा A4 इक्वल टू A1 प्लस 4 - 1 n/d। दिस इम्प्लाइज दैट A4 इक्वल टू A1 हमारे पास है 1/2। सो 1/2 प्लस 4 - 1 3 और d हमारे पास है 1। दिस इम्प्लाइज दैट A4 इक्वल टू एलसीएम ले, 2 एलसीएम आएगा, इधर 1 आ जाएगा और 2 × 3 6 आ जाएगा। सो 4 टर्म हमारे पास आ जाएगा 7/2। अब 5th टर्म के लिए हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पुट करना है 5। तो an बन जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 - 1 n/d। दिस इम्प्लाइज दैट A5 इक्वल टू A1 हमारे पास है 1/2 प्लस 5 - 1 इज 4 और d हमारे पास है 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट A5 इक्वल टू 2 LCM 1 प्लस 2 × 4 8। दिस इज इक्वल टू 9/2। अब 6 टर्म के लिए हमने क्या करना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आ जाएगा A6 इक्वल टू A1 प्लस 6 - 1 n/d। दिस इम्प्लाइज दैट A6 इक्वल टू A1 हमारे पास है 1/2 प्लस 6 - 1 मीन 5 और d हमारे पास है 1। तो A6 हमारे पास आ जाएगा, LCM ले, LCM होगा 2 और 1 प्लस 2 × 5 10। सो 1 प्लस 10 मीन 11 और डिवाइड बाई 2। सो नेक्स्ट 3 टर्म जो हमारे आ रहे वो है 7/2, 9/2 एंड 11/2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी यही प्रोसीजर यूज होना है, तो वो ईजी है, वो खुद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज find the 11th term of the sequence arithmetic sequence 0.07, 0.12, 0.17। given arithmetic sequence or arithmetic progression is 0.12, sorry 0.07, 0.12, 0.17 अप टू सो ऑन। हमने इसी AP का 11 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टर्म है A1 ये 0.07 के बराबर है।
डी को हम फाइंड करते तो डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 0.12 है और माइनस 0.07, सो डी हमारे पास आ जाएगा 0.05। अब हमने क्या करना है, हमने 11 टर्म को फाइंड करना है। तो 11 टर्म को किस तरह फाइंड करेंगे, हम यूज़ करेंगे जनरल टर्म ऑफ ए पी। वो हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 into D। पुट फॉर 11 टर्म हमने इसी इक्वेशन में n की जगह 11 पुट करना है, तो ये बन जाएगा A11 इक्वल टू A1 प्लस 11 माइनस 1 into D। दिस इम्प्लाइज दैट A11 इक्वल टू A1 की जगह वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 0.07 प्लस 11 माइनस 1 मीन 10 और डी हमारे पास है 0.05। दिस इम्प्लाइज दैट A11 इक्वल टू 0.07 प्लस 0.5, सो A11 बन जाएगा 0.57।